जम्मू कश्मीर में फिर एक बार शुरू हुई भारी बर्फबारी से हालात अब वहां बिगड़ गए हैं। आसमान से बरस रही सफेद आफत का सामना अब जम्मू कश्मीर के ज्यादातर ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी श्रीनगर में रहने वाले लोगों को हो रही है, क्योंकि बर्फबारी से उनकी जिंदगी पर फिर एक बार ब्रेक लग गया है। कई इलाकों में तो कई इंच तक ये बर्फबारी हुई है। बर्फ जमने से दूसरे इलाकों से उनका संपर्क पूरी तरह से कट गया है। कुपवाड़ा में तो नवजात के साथ बर्फ में फंसी एक महिला को सेना के जवानों ने करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर उसके घर तक पहुंचाया है। और ऐसी कई और दुश्वारियां लोगों के सामने आ रही है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से रामबन के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद हो गया है, जबकि काजीगुंडा में भी जवाहर टनल के आसपास भारी बर्फबारी हुई है। ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिला है। दूर दूर तक गाड़ियों का काफिला अटका नजर आया। पुंछ में भी पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए। दूर दूर तक मकान और पेड़ पौधे सफेद नजर आ रहे थे। यातायात पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में कुछ इसी तरह की आफत देखने को मिली बर्फबारी के बाद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बाद एक मां और उनका नवजात रास्ते में ही फंस गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद सेना के जवान तुरंत वहां पहुंचे और 6 किलोमीटर बर्फ में चलकर सुरक्षित इस नवजात और उसके मां को उसके घर पहुंचाया गया। बताया गया कि मां और नवजात बर्फबारी के बाद सड़क में ही फंस गए थे। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। कई जगह तो सड़कों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमा हुई है। ऐसे में जवानों ने मां और उसके बच्चे को सुरक्षित घर तक पहुंचाया है। और ये तस्वीरें ये बताती है कि किस तरह से आपदा के वक्त भी सेना के जवान वहां मुस्तैद नजर आते हैं। कुपवाड़ा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई और इलाके हैं जहां बर्फबारी में रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ऐसे में एक मां और उसका नवजात बीच रास्ते में ही फंस गए। कोई साधन नहीं था कि आखिर वो घर तक कैसे पहुंचे। सेना के जवान पहुंचे और उन्हें उठाकर 6 किलोमीटर पैदल चलकर उस नवजात को और उसकी मां को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी के बीच एक और तो सेना के जवान बर्फ में फंसी महिला के मददगार बने, तो वहीं शोपियां में भी बर्फबारी के बीच दिल को छू लेने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक समुदाय के लोगों ने रास्तों में जमी बर्फ की मोटी परत की परवाह किए बगैर दूसरे समुदाय के एक शख्स के अंतिम संस्कार के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया और भाईचारे की एक नई मिसाल पेश की है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने मदद की, तो बर्फबारी के बीच भाईचारे की एक नई तस्वीर शोपियां में, जहां अंतिम संस्कार के लिए बर्फबारी के बीच फंसे लोगों को मदद का हाथ बढ़ाया एक दूसरे समुदाय ने और एक नई मिसाल इस वादी में पेश की। कुपवाड़ा और शोपियां की ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को जब भारी बर्फबारी हो रही है। रास्ते कई जगह पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। मदद का दूसरा सामान यहां तक पहुंचने में जब मुश्किलात आती है तो लोग किस तरह से मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। कुपवाड़ा और शोपियां की यह तस्वीर। चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक इसका नाम था भास्करनाथ, इसका आज देहांत हो गया। तो जो लास्ट राइट्स हैं यहाँ जो भी काम था ये श्रीनगर था हॉस्पिटल में, वहाँ से लाया मुस्लिम बरादरी ने। और जो इसके लिए यहाँ लकड़ी या कुछ भी बंदोबस्त करना था इस बर्फबारी में, वो भी लास्ट राइट्स मुसलमानों ने ही अंजाम दी। श्रीनगर में भी लगातार हो रही भारी बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। लोगों के मकान, पेड़ और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों पर बर्फ का कब्जा हो गया है। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग अपने घर की छतों पर जमा बर्फ को हटाते भी दिखाई दिए। कुछ सड़क पर फंसे दिखाई दिए। गाड़ियों की रफ्तार कहीं कम है तो कहीं मकान में ठहरे लोगों की आफत बढ़ गई है। घरों में कैद होने को भी लोग मजबूर हो गए। लगातार बर्फबारी हो रही है और श्रीनगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मकान की छतें पूरी तरह से बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। लगातार बर्फबारी के बाद पेड़ पौधे भी इसी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। रास्तों पर तेज रफ्तार चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार भी अब थमती नजर आ रही है। लोग अपनी छतों से बर्फ को हटाते दिखाई दे रहे हैं तो कुछ रास्ते से हटाकर बर्फ को आगे बढ़ने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोग ज्यादा बर्फबारी में रास्ते में ही फंस गए।
अल्लाह का करम है ये कि बहुत सालों के बाद हमने ऐसी बर्फ़बारी देखी जो इस साल हुई है। हम भूल गए थे कि यहाँ पर भी बर्फ़बारी हुआ करती थी, हमारे बचपन में ऐसी बर्फ़बारी हुआ करती थी। आज काफ़ी सालों के बाद हमें फिर मिली ये बर्फ़ इस तरह की, और इतनी शदीद सर्दी। इस बर्फ़बारी से हम बहुत तवक्कात रखते हैं। श्रीनगर में हुई भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। रफ्तार पर तो ब्रेक लगी ही, लेकिन बर्फबारी के बाद दोहरी मुसीबत आती है। कई जगह रास्ते जाम तो कई जगह भारी फिसलन की वजह से कई दुर्घटनाओं की भी आशंका। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। गाड़ी वाले बर्फ गलने की वजह से हो रही फिसलन से बचने की कोशिश में भी नजर आए। बर्फबारी की वजह से जरूरी काम से घर से जो लोग निकले, काफी परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। एक ओर तो बर्फबारी के बाद रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए, बर्फ को रास्ते से हटाकर गाड़ियों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, तो वहीं इस बर्फ के पिघलने के बाद सड़क पर आई फिसलन भी दुर्घटनाओं को आमंत्रण देती है, जिसकी वजह से रफ्तार और ज्यादा धीमी होती है। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से रामबन के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से हाईवे से गुजर रहे लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई। वहीं काजीगुंडा के पास भी जवाहर टनल के आसपास भारी बर्फबारी हुई है और इसी वजह से सुरंग से गुजरने वाली ट्रैफिक पर भी ब्रेक लगाना पड़ा है। प्रशासन की टीम खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को लेकर के वहां पहुंची है और सुरंग से गुजरने वाले रास्ते को खोलने की कोशिश में जुट गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बंद हुआ तो प्रशासन ने बड़ी मशीनें बुलाई और रास्ते से बर्फ हटाने के काम में जुट गए, ताकि इस रास्ते को फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके।